स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 29वां। भगवान में दृढ़ आसक्ति। संवत 1879 में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी 18 फरवरी 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में जिस भक्त का चित्त अत्यंत आसक्त हुआ हो, उसके ऐसे लक्षण होते हैं कि वह स्वयं लंबा रास्ता तय करके अत्यधिक थक गया हो और शरीर में बैठने तक की भी शक्ति नहीं रह गई हो। उस समय भी यदि भगवान की वार्ता का कोई प्रसंग छिड़ गया तो वह उस प्रकार सावधान होकर उस वार्ता को करने और सुनने में तत्पर हो जाता है कि मानो उसने कोई लंबा सफर तय ही नहीं किया था। चाहे कैसे भी रोगादि से पीड़ित हो रहा हो या चाहे जैसा उसका अपमान हुआ हो, फिर भी वह उस समय यदि भगवान की वार्ता सुनने लगे तो तुरंत ही समस्त दुखों से रहित हो जाता है। और चाहे वह कैसी भी राज्य समृद्धि को प्राप्त करके उसमें आसक्त हुआ दिखाई देता हो, परंतु जिस क्षण वह भगवान की वार्ता को सुने तो उसी क्षण उसकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि मानो उसे किसी का संग ही नहीं हुआ था। इस प्रकार वह भगवत वार्ता सुनने में सावधान हो जाता है। जिस भक्त में ऐसे लक्षण हो, उसके संबंध में जान लेना चाहिए कि भगवान में उसकी दृढ़ आसक्ति हो गई है। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान में इस प्रकार की दृढ़ आसक्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर देते हुए श्रीजी महाराज ने कहा कि या तो पूर्व जन्म का अति बलवान संस्कार हो, अथवा जिस संत को भगवान में ऐसी दृढ़ आसक्ति रही हो, उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लें तो भगवान में ऐसी दृढ़ आसक्ति हो सकती है। इन दोनों उपायों के सिवा भगवान में आसक्ति करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 29वां वचनामृत पूर्ण हुआ।